डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं। वर्क एंड टाइम में पहला प्रैक्टिस सेट आपने देख लिया। सवाल बहुत मज़ेदार है ना, टेस्टी कह लीजिए। तो आइए कुछ नए सवाल हमारे पास फिर से आए हैं। आओ देखा जाए इन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद पढ़िए और विचार कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। करिए। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न माने सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे के समयावधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब समाप्त हो जाएगा। देखो, गंगा जो है, ध्यान से समझना, ये जो गंगा है ना, इन्होंने 8 घंटे में कर सकते हैं और दूसरे का नाम है सरस्वती, इन्होंने जो है ये 12 घंटे में कर सकते। 8 12 का लघुत्तम कितना होना चाहिए? 24। अब 12 दूना 24 और 8 तिया 24। अब इन्होंने शुरू कैसे किया? कौन शुरू किया? गंगा ने शुरू किया। गंगा मतलब 3 ने शुरू किया। अब 3 ने शुरू किया और 2 ने सपोर्ट करा। एक एक घंटा काम कर रहे हैं, तो यानी 2 घंटे के अंदर में काम कितना हुआ? 5 यूनिट। अगले 2 घंटे के अंदर फिर 5 यूनिट, अगले 2 घंटे के अंदर फिर 5 यूनिट। अगर हम 5 से काटना शुरू करें, 5 5 तो 5 चौके 20, यानी 4 राउंड तो सीधे सीधे काम हो जाएगा। ध्यान से समझना, 4 राउंड तो काम सीधे सीधे होना है। क्यों? 4 राउंड का मतलब हुआ 8 घंटा। 8 घंटा के अंदर कितना काम हो जाएगा भैया? 20 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब बताओ शेष क्या बच जाएगा? शेष बचेगा 4 यूनिट। क्लियर? अब चलो 9वें घंटे में क्या होगा? 9वें घंटे में आएंगे श्रीमान जी गंगा जी, और गंगा आएंगे तो 4 में से 3 करेंगे और तब भी 1 बच जाएगा। 9 घंटे बीत चुके हैं। अब 9 घंटे के बाद 10वां घंटा प्रारंभ होगा और 10वां घंटा जब शुरू करेंगे 10th आवर में, तब ये पूरा घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी क्षमता है 2 यूनिट काम करने की और काम तो एक ही बचा हुआ, तो यानी 1/2 घंटा और लग जाएगा, यानी 9 घंटा लगे, आधा घंटा और लगेगा। तो आप बताओ, अगर शुरू किए सुबह 9 बजे से, तो सुबह 9 बजे शुरू करें और 9 बजे और उसमें मिलाओ तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 माने 5, 13 5 18, बताओ 12 5 17, 17 बजेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 5:30 पर वह काम समाप्त हो जाएगा। समझ पाए? 5:30, सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ है और 9 बजे के बाद 9 घंटा 30 मिनट और लगेगा। तो 9 बजे में 9 बजे जोड़ोगे तो 9 9 18 बज जाएगा ना? बज जाएगा नहीं बज जाएगा? कहीं ऐसा नहीं कि 5:30 हो गया। तो 9 9 18, 18 माने क्या हुआ? 12 6 18, 6 बज गया भाई। बताओ गलत हो गई बात? बात तो ये है ना, 9 घंटा। बात समझिए क्या करना पड़ता है। जब 12 है, 13 को 1 समझते हैं ना, तो 13 14 15 16 17 18, 6 बज गया आराम से। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिन में पूरा किया जाता है और Q और R द्वारा 15 दिनों में तथा R और P द्वारा 20 दिनों में। अकेला P कितना दिन में कर पाएगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना चाहिए P प्लस Q 12 दिन में, Q प्लस R ये कितने दिन में करे भाई? 15 दिन में, ये प्लस, और R तथा P ये कितने दिन में कर रहे हैं? 20। लघुत्तम कितना आना चाहिए? 60। तो 20 दिया 60, 15 चौके 60 और 12 25 60। तो बताओ, अगर ये तीनों का काम है तो आप जानते हो 5 4 9 3 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम किसका है? P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P, यानी 2 बार लोग हो गए। तो अगर केवल P Q R देखा जाए तो P Q R तो 6 ही यूनिट काम कर पाए ना भाई। 5 4 9 3 12 का आधा 6। अब बताओ 6 कर पाए तो पूरा काम तो बेचारे 2 10 कर पाएंगे ना। हमको उससे करना ही नहीं पूरा, हमको खाली P से करवाना। आप बताओ, अगर P Q R की कुल क्षमता 6 है और Q R की कुल क्षमता है 4, तो बताओ P की क्षमता 2 हुई कि नहीं? और अगर P की क्षमता 2 हुई और पूरा काम P करने जा रहा है, तो बताओ 30 दिन लगना है कि नहीं लगना? कितने आराम से लगना है। हमने क्या निकाला? P की क्षमता निकाली। अब P की क्षमता से लगाना बहुत आसान हो गया। अगला सवाल है, A तथा B एक साथ एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, B तथा C वही कार्य 15 दिन में, और A की क्षमता C से दुगनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A प्लस B जो है कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और B तथा C 15 दिन में करता है। ये दे रखा है और एक जानकारी और दिया है, A की क्षमता C की दुगनी है, यानी A बराबर 2C है।
तो कह रहे हैं बताओ बी अकेले कितना दिन में कर पाएगा। आपको क्या करना चाहिए, 12-15 का लघुत्तम 60 मान लेना चाहिए, और 15 चौके 60 और 12 पचे 60। बोलो अब आपको क्या सोचना है कि जब इन्होंने कहा a बराबर 2c होता है तो इस a की जगह मैं 2c लिख सकता हूं। तो b प्लस सी बराबर 4 और b प्लस 2c बराबर 5, तो c का मतलब 1 हो गया। अगर c का मतलब 1 हो गया तो b का मतलब 3 हो गया। और इन्होंने कहा b कई दिन में कर पाएगा, तो भाई 3 क्षमता से करेगा तो भाई 20 दिन लग जाना चाहिए। ये रहा उत्तर आपका, कितना आसानी से निकल गया। मैंने क्या किया, a बराबर 2c मैंने यही रख दिया, इस जगह पे 2c रखा। अगर ये b प्लस 1c है तो 4 यूनिट हुआ, और b प्लस 2c है तो 5 यूनिट हुआ। इसका मतलब हमने 1c बढ़ाया तो 1 यूनिट काम ज्यादा हुआ। इसका मतलब c बराबर 1 घंटा, और c की क्षमता 1 आ गई तो b की क्षमता 3 आ गई, 3 से आ गए तो काट दे। कैसा लग रहा है? आइए अगले सवाल पर बात करें। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन? भाई बताओ, ए और बी मिलकर के 5 दिन में करते हैं और ए अकेला उसे 8 दिन में करता है। लघुत्तम निकालो भाई 40, तो 5 8 40 और 8 5 40। आप बताओ, जब हमको पता चल गया ए प्लस बी की क्षमता 8 हो गई, जिसमें से बी ए की क्षमता 5, इसका मतलब बी की क्षमता 3 है। अगर बी की क्षमता 3 है और उसे कहा जाए जाओ पूरा काम करो, तो 13 सही 1/3 दिन लग जाए। लगेगा नहीं लगेगा? 13 सही 1/3 दिन लगे। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, अकेला आदमी इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखो, एक आदमी है और एक औरत है, मिलकर 8 दिन में करते हैं, और अकेला आदमी उसे जो अगर खाली मैन करे तो 10 दिन में कर सकता है। भाई लघुत्तम तो 40 से हुआ, 10 चौक 40, 8 पचे 40। तो बताओ महिला क्षमता 1 आ गई कि नहीं? पुरुष और स्त्री मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, जिसमें पुरुष 4 करता है, इसका मतलब स्त्री 1 करती होगी और 1 क्षमता से स्त्री करेगी। बताओ कई दिन लग जाएगा? 40। सवाल की प्रकृति देखो, लगाने का तरीका देखो। अगर सवाल आपके पकड़ में आ जाता है तो कितने आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ये देखो, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम के को अकेले करने में कितना समय लगेगा? बताओ। ए किसी काम के 4/5 काम को 20 दिन में करता है। बताओ, ए जो है 4/5 काम को 20 दिन में करता है, यानी पूरे काम करना पड़े तो ए जो है उस काम को 25 दिन में कर पाएगा। बताओ, ए अकेले 25 दिन में कर पाएगा। अब फिर कह रहे हैं कि 20 दिन में कर ले, 4/5 खत्म। फिर कह रहे हैं बी को बुलाकर शेष काम 3 दिन में करता है। अच्छा बताओ, जब आपने 4/5 काम कर ही दिया तो बाद बचा कितना होगा? 1/5 काम बचा होगा, और 1/5 काम को बी की सहायता से इन्होंने 3 दिन में किया। बताओ, ए प्लस बी ने क्या किया? ए प्लस बी ने मिलकर के 1/5 काम को 3 दिन में किया, यानी अगर ए प्लस बी पूरा काम करना चाहे तो 15 दिन लगेगा। अगर हम इन दोनों का लघुत्तम निकाल दें 75, तो 15 पचे 75 और 25 दिया 75। बताओ बी की क्षमता मिल गई नहीं? बी की क्षमता आ गई 2। अगर 2 क्षमता से बी काम करेगा तो बताओ 37 सही 1/2 दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ये बात समझ पाए? जब 4/5 खत्म हो गया काम तो 1/5 बचा होगा, 1/5 काम को ए और बी ने मिलकर के कितना दिन में किया? 3 दिन में किया है। इसका मतलब पूरा काम ये लोग 15 दिन में करेंगे, और इस तरह से हमने सबका लघुत्तम निकाल लिया। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी उसे 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। बताओ, कह रहे ए अकेला 4 घंटे में कर सकता है और बी 3 घंटे में कर सकता है, और ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। कह रहे बी कै दिन में कर पाएगा? अब यहां पर जो है कुछ और था लेकिन समझ नहीं आ रहा। चलो 12 लघुत्तम लेते हैं, तो 2 छक्के 12, बी 3 चौके 12 और 4 तिया 12। अगर ए की क्षमता हम 3 मान ले तो ए की क्षमता 3 होगी तो सी की क्षमता भी 3 हो जाएगी। सही? हाँ, ये जो है सी है। अब समझ में आए? तो बी प्लस सी है यहाँ पर भाई, और बी प्लस। बताओ, सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 आ गई, और बी की क्षमता 1 आएगी तो बताओ 12 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? सवाल ध्यान से देखो। ए अकेले 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। मैंने वही किया।
तो हमारे जैसे मैंने ये निकाला तो तैसे हमको ये पता चल गया ए की क्षमता 3 है, और ए की क्षमता 3 है तो सी की क्षमता भी 3 निकल आई, और सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 निकल आई, और बी की क्षमता करवा दिया, 12 घंटा काम हो गया। अगले सवाल पर बात करें। लिखा है कि बाबू और आशा किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में कुछ लिखा है, 1 सही 3/4 गुना कुशल है। बताओ, ये है बाबू और ये है आशा। तो कह रहे बाबू और आशा मिलकर, अगर ये दोनों मिलकर काम करे तो ये लोग कई दिन में कर पाते हैं? 7 दिन में। और अगर इनकी क्षमता की बात करें कि आशा जो है बाबू से 1 सही 3/4 गुना कुशल है, मतलब 4 1 4 7/4। अगर ये 4 कुशल है तो ये 7 कुशल है, ये कहना चाह रहे हैं। बताओ, करें इसी कार्य को अकेले आशा कितना स्वयं कर पाएगी? बताओ जरा। 4 सही 1/3 गुना कुशल है, मतलब ये हुआ, और आशा कुशल है देखो बाबू की तुलना में। तो अगर बाबू जो है 4 है तो वो 7/4। सोचो आप, सही है? ऐसी करें इसी कार्य को अकेले आशा कै दिन में कर पाएगी? बताओ, जब इन दोनों की क्षमता कितनी है? 7 4 11 क्षमता से लोग काम करते हैं तब तो लगता है 7 दिन। तो बताओ, एक क्षमता से काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 7/11 दिन। बल्कि ऐसे कर दें, ऐसे रुक जाओ, 11 क्षमता से काम करते हो 7 दिन लगता है, यानी टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 77 यूनिट। इस 77 यूनिट काम को आशा से कहा जाए जाओ तुम अकेले करो, आशा जाके अकेले करेंगे, बताओ कै दिन लग जाएगा? 11 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। कितना दिन? 11 दिन में। बात ठीक है? देखो, ये लोग 11 क्षमता से काम करते थे तो 7 दिन लग रहा था, तो 11 7 77 में टोटल काम हुआ। टोटल काम को आशा से करवा दें, उसकी क्षमता 7 है, 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता। अच्छा, ए जो है बी की तुलना में, इनकी क्षमता 1 है, इनकी क्षमता 2, दोनों मिलकर काम 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों की क्षमता मिलकर 3 हो गई और 3 क्षमता से काम 12 दिन में कर पाते हैं, यानी पूरा काम 36 मिनट हो गया। अकेला बी कितना दिन में कर पाएगा? भाई अकेला बी की क्षमता तो 1 है, पूरा 36 दिन लग जाएगा, और क्या? सही। अगला है, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वाह, इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, इनका नाम है सी, और ये रहा समय। कह रहे हैं ए जो है बी की तुलना में दुगना है, इनकी तुलना में 3 गुना है, तो इसको 6 मान लो आप, तो ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 2। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अगर कोई संख्या किसी की 2 गुनी भी हो 3 गुनी भी हो तो 2 और 3 का एलसीएम लेना चाहिए। तो देखो 3 गुना। अब तीनों मिलकर काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर। तो अगर बताओ इनकी क्षमता निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए? क्षमता क्या? क्षमता कैसे पता चलेगी? 6 3 2 का लघुत्तम 6, तो 6 1 6। बताओ, 3 दूना 6 और 2 3 6। तो कह रहे हैं तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं, यानी 3 2 5 1 6 मिनट काम। ठीक है, ये अकेला कै दिन में करेगा? एक की क्षमता 1 है भाई, एक क्षमता से अगर इसको करने जाएंगे तो कै दिन लग जाएगा? 6 दिन लग जाएगा। देखो पहले इंटरेस्टिंग कितना है ये सवाल ना, ये सवाल इंटरेस्टिंग कितना है, पढ़ना कैसे, समझना कैसे, लगाना कैसे है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो कहाँ जा रही है, कैसे सवाल हो रहा है। देखिए जरा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, ए ने सिर्फ काम को 20 दिन में किया। आइए अकेले कहिए भाई, ए और बी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर 30 दिन में कर सकते हैं, देखो ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ये दिया। अब उन्होंने 20 दिन काम कर लिया, 20 दिन क्या हो तो 20/30, यानी कि 2/3 खत्म हो गया। अब बचा होगा कितना? 1/3। तो बी ने काम, अब ए ने क्या किया होगा, देखो कहीं लिख दे, ए ने 1/3 काम को 20 दिन में किया, यानी ए अकेले अगर उस काम को करे तो 60 दिन में करेगा। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? यही तो पूछ रहे हैं। बी ने छोड़ दिया, शेष काम को 20 दिन में पूरा किया। अब अगर ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता? जब मैं जानता हूं कि 2/3 काम खत्म हो चुका है
तो 1/3 काम को 20 दिन में किया है, तो पूरा काम कई दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। कुछ नहीं लगाना, सीधे आंसर आपके पास। बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए ने अकेले पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितना दिन में हो पाएगा? बताओ। ए और बी किसी काम पूरा करने में इतना इतना समय लेते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ, ए 15 दिन और बी 10 दिन। ठीक, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ेगा और शेष कार्य अकेले। ओके, तो ऐसा करते हैं, 15 और 10 का लघुत्तम निकालते हैं 30। ये ज्यादा सही रहेगा। अब 10 या 30 इनकी क्षमता है, इनकी 2 क्षमता है। चलो भाई ठीक, दोनों मिलकर शुरू किया। 2 दिन पश्चात, 2 दिन मतलब 3 2 5 क्षमता से इन्होंने 2 दिन काम किया, तो 10 यूनिट तो हो गया। ठीक है, किसी कारण बी को कार्य छोड़ना पड़ गया, बेचारा बी चला गया। अब शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। अब बताओ, जब 30 में से 10 खत्म हुआ तो 20 बचा होगा। 20 काम को बेचारा अगर ये अकेले करेगा ए वाला, तो 20 काम को 2 की क्षमता से करेगा, तो 10 दिन तो और लग जाएगा ना। तो 10 दिन तो पहले लग चुका है, 10 दिन और लग जाएगा। बताओ, बताना क्या है, संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा हुआ? अरे सॉरी, 2 दिन को काम हुआ है, 2 दिन काम हुआ, 10 दिन, ये 12 दिन होगा भाई। देखो 2 दिन तो काम हुआ, दोनों लोग मिल करके 2 दिन काम किए, 10 यूनिट हो गया है। अभी काम बचा होगा 20 यूनिट। 20 यूनिट काम को ए करेगा 2 की क्षमता से, 10 दिन और लगाएगा। पहले 2 दिन लग चुका है, 10 दिन और लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। कितना भाई? ए है और बी, ये 20 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक 7 किया। कितने दिन भाई? 12 20 का लघुत्तम 60, तो लघुत्तम निकालो, 20 दिया 60 और 12 पचे 60। बताइए, ए ने अकेले काम प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद 20 आए। भाई 4 दिन तो क्यों अकेले रहे ना भाई, 3 गुणा 4, 12 यूनिट तो ये कर चुके, और 12 यूनिट कर चुके तो 48 यूनिट बचा होगा। अब बी आ गया, बी आएगा तो इनकी क्षमता अब तो 8 हो गई, और 8 हो गई तो 48 काम बचा, 6 दिन और लग जाएगा। तो बताओ, दोनों ने मिलकर काम किया, कुल कार्य कितने दिन चला? तो 6 कितना बचा है? देखो 8 6 करता है 6 दिन, वो 4 दिन, ये कहीं 10 दिन दिख रहा? पूरा काम 10 दिन में समाप्त हुआ। ध्यान से देखो, ये 3 क्षमता से 4 दिन किया है, ये 4 दिन है, 12 यूनिट काम खत्म। अब बताओ शेष काम क्या बचा होगा? शेष बचा होगा 48 यूनिट। अब 48 यूनिट हुआ, दोनों लोग आ गए, तो आगे तो 5 दिन 8 क्षमता हो गई होगी। 8 6 48, 4 दिन ये लगा। बताओ 4 दिन यहाँ लग चुका है, 4 दिन यहाँ लग चुका, 8 6 48, सॉरी देखो 4 दिन यहाँ 6 दिन यहाँ, कुल मिला के दिन लग गया, 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। आइए अगला सवाल है। ए तथा बी अकेले कार्य किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हुए मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। चलो इनकी क्षमता देख ली है, ए 28 है और बी 35 है, किंतु कुछ समय पश्चात एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी अकेला 70 दिन में पूरा करता है। जरा बताओ कब छोड़ा था? 28 35 का लघुत्तम निकालो, 7 चौक 28, 7 पचे 35, इसका मतलब हुआ 5 चौक 20, 7 दूनी 24, 140, 140 लघुत्तम हो गया। तो 4 पचे 20, 4 हमारे 4 आ गए, तो 5 आ जाएगा इनकी क्षमता। ठीक, जब ए चला जाए, कुछ समय पश्चात ए चला जाएगा, तो शेष काम को भी 70 दिन में करेगा। ध्यान रहे, अगर 70 दिन में करेगा, इसका मतलब 4 गुणे 17, 68 काम तो भैया जी को अकेले करना पड़ेगा। बोलो, कह रहे हैं कुछ समय पश्चात ए चला जाएगा, तो शेष काम को 20 70 दिन में करेगा। अगर 20 70 दिन में करेगा तो 70 दिन में कितना काम कर पाएगा? 68। 140 टोटल काम है और 68 काम बी को अकेले करना पड़ेगा, यानी बचा कितना काम? 10 में से 8 घटाओ 2 है, और 13 में से 6 गया 7, 72 काम जो है दोनों लोग मिलकर किए, और दो लोग मिलकर करते तो दोनों 9 यूनिट काम रोज कर पाते। इसका मतलब 9 8 72, इन लोगों ने 8 दिन साथ साथ काम किया था। सवाल क्या है? ए ने कितने दिनों पश्चात ए ने काम छोड़ा? भाई 8 दिन तक ये लोग साथ साथ थे, 8 दिन तक साथ साथ थे, उसके बाद साफ काम छोड़ दिए।
लगाने का तरीका देखो, सवाल एकदम उड़ता हुआ सवाल आपके पास आए और सीधे लगा के चले आओ। क्या करना, लघुत्तम निकाल लेना, लघुत्तम निकाल कर उनकी क्षमता निकल जाती, क्षमता निकाले के बाद चुटकी बजाओ और उत्तर आता। लिखा एक कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। चलो भाई, ए 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है और सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी काम प्रारंभ करते परंतु 3 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। भाई 24 9 12 का लघुत्तम बताओ। 3 8 24, 3 3 9, 72 लघुत्तम आया 72, 12 6 72, 9 8 72 और 24 3 72। ठीक, फिर क्या हुआ, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, 6 और 8 14 और 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। 8 6 14 और 14 गुणा 3, 14 3 42, काम खत्म। बताओ भाई, 7 में 4 का 30 काम बचा। अब शेष कार्य को एक कितना दिन लगे, भाई एक की क्षमता 3 है और करना 30, कै दिन लगना है बताओ। शेष काम बचा कितना, 30 और करना एक हो, कै दिन लगेगा। क्लियर हो रहा। अगला सवाल देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। अच्छा देखो ध्यान से, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन, पहले इनका लघुत्तम लिया जाए 60, तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 3 60। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। अच्छा, 6 और 3 9 क्षमता, 2 दिन काम किया। अब 9 क्षमता से अगर 2 दिन काम करेंगे 18 तो काम हो गया भाई ने। ठीक, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को काम करने के लिए बुला लिया। ए को चला गया, बी आ गया, तो बी आएगा तो 4 क्षमता से आएगा। करे कुल मिलाकर कितना, अच्छा बताओ, एवं की क्षमता 7 होगी। बताओ 60 में से 18 काम खत्म तो 42 बचा होगा। अगर 42 काम बचा होगा, अब ये बी आएगा, 4 3 7 हो जाएंगे, तो 6 दिन और काम चलेगा। बताओ बात सही। तो इन लोगों ने 2 दिन तो ये लोग किए थे और 6 दिन वो कर देंगे, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन में। ध्यान से देखो, ए और सी ने 2 दिन काम किया, फिर ए जाकर के बी पहुंच गया, बी आया साथ में, तो 6 दिन और हुआ काम। पहले 2 दिन काम हुआ, अब 6 दिन काम हुआ, और काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन में, अरे 8 दिन में सारा काम समाप्त हो गया। आइए, ए तथा बी अलग अलग काम को 20 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। बताओ, ए है 20 दिन, बी है 15 दिन, कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम 6 दिनों तक किया, तत्पश्चात बी के स्थान सी लगा दिया। इसके बाद वह कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा हो गया। तो अनुसार सी अकेला कितना दिन में कर पाएगा। देखो हम पहले इन दोनों को लघुत्तम निकाल दें 60, अब 15 चौके 60 और 20 3 60। ठीक है, उन्होंने 7 काम शुरू किया, 6 दिनों तक काम किया। बताओ 4 3 7, 7 क्षमता से 6 दिन काम किया, तो 42 काम तो हो ही गया भाई। बचा कितना होगा, 18। अब क्या हुआ, बी के स्थान पर सी बोला, अब इनको हटाना है, इनकी जगह पर सी बंदे आ गए। इसके बाद वह कार्य अगले 4 दिन में खत्म हो गया। अच्छा बताओ, 18 में से अगर 4 दिन में काम खत्म हुआ, तो ए साहब तो थे, तो 3 चौक के 12 तो इन्होंने किया होगा। बताओ, ए प्लस सी ने मिल करके 4 दिन में 18 यूनिट काम किया, सही ना, देखा ना, बीसी आ गया। उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर दिया, और ए और सी ने अगर 4 दिन पूरा किया, और हम जानते हैं सी की क्षमता 3, तो बताओ 3 प्लस सी और गुणा 4 बराबर 18, यानी 4 3 12 प्लस 4 सी बराबर 18। तो बताओ 4 सी बराबर 6, तो सी बराबर 1.5 ना, 1.5 क्षमता सी की आई। करें सी अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर सकता, भाई पूरा काम 60 है और इनकी क्षमता है 1.5, तो 15 चौके 7, 40 दिन लग जाएगा मेरे भाई। अगर सी अकेला वह काम करना चाहे तो कई दिन लग जाएगा, 40। और बताऊं, ये जो इतना कैलकुलेशन मैंने किया है ना, ये जबरदस्ती किया, इसलिए किया कि मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। कुछ भाई ऐसा ना सोच रहे हो कि कैसे कह दे रहे हैं, उत्तर आ जा रहा है जल्दी से, थोड़ा सा लिखते भी रहे। 3 पुरुष 8 पुरुष एक काम 24 घंटे में कर सकते, तो 12 पुरुष, भाई बताओ
8 पुरुष किसी काम को 24 घंटे में कर सकते हैं, इसी काम को 12 पुरुष कई दिन में कर पाएंगे? 16। ये लो सवाल, बताओ। हमने क्या किया, काम को वर्क आवर बना लिया। कैसे? 8 पुरुष 24 घंटा, 8 गुणा 24 टोटल काम हो गया, और उसी काम को 12 पुरुष करने। अरे भाग दिया, खत्म कहानी। आओ अगला सवाल। एक दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक को 57-50 पर कुछ दिनों के लिए रखा गया, परंतु उन दिनों में से 3 दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे कुल 5,000 दिए गए। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या है? क्या करना चाहिए आपको? HCF निकालना चाहिए। ऐसे सवाल में HCF चलता है 5,750 को हम 5,000 से भाग देते हैं। 7 सत्ते 49, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जा सकता। 3, 250 आ जाएगा। देखो कैसे, अभी 250 से 500 कट ही जाएगा। आपका उत्तर कितना बन गया? 250। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो HCF बहुत जरूरी है। HCF बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भी, मतलब आप समझिए कि मैथ का एक शानदार कॉन्सेप्ट HCF। अब ये आज का आखिरी सवाल है। देखो, यक्ष संख्या के आदमी, एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये। यक्ष संख्या के आदमी